नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे पूरक कोण होते हैं, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे हम लोग कि भाई पूरक कोण क्या होते हैं। अभी तक जो हमने देखे वो कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, उससे पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो देखे थे। आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर, इसमें हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि पूरक कोण होते क्या। पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं, वो पूरक कोण होते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण, यहाँ पे जो कोण B है समकोण है, ठीक है। अब देखो, अगर ये कोण भी समकोण है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री है। तो हमारा त्रिभुज हमारा कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण A का मुझे मान नहीं पता, कोण C का मान नहीं पता, लेकिन त्रिभुज कोण B का मान मैं जानता हूँ जो कि 90 डिग्री है। ये हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया ये, तो इस 180 डिग्री हम 90 डिग्री को इधर ले आएंगे तो कोण A प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। देखो हमारे पास क्या मिला, हमें कोण A प्लस कोण C बराबर मिला 90 डिग्री। तो कोण A ये रहा और कोण C ये रहा, दोनों मिलकर 90 डिग्री में प्राप्त हुआ। ये जो कोण है दोनों A प्लस C बराबर 90 डिग्री है, तो इनको हम कहते हैं पूरक कोण युग्म। पूरक कोण युग्म, इसे हम कहेंगे पूरक कोण युग्म। देखो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो A प्लस C 90 डिग्री है, ये पूरक कोण युग्म थे, एक दूसरे के पूरक कोण है। मतलब कोण A का जो पूरक कोण है वो कोण C है, और कोण C का जो पूरक कोण है वो कोण A है। वो कैसे, देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोण A, तो कोण A का पूरक कोण बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस कोण A। हम जब कोण A का पूरक कोण निकालना तो 90 डिग्री से माइनस कर दो, जो बाकी का बचेगा वो पूरक कोण हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं 90 डिग्री से माइनस कर देता हूँ इस वाले समीकरण को, देखो जब मैं यहाँ से 90 डिग्री माइनस निकालता हूँ ना, 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस कोण A ये क्या आता है, ये बराबर आता है कोण C के। देखो अगर मैं कोण A को इधर ले आता हूँ इस साइड से इधर, तो 90 डिग्री माइनस कोण A हो जाएगा, तो कोण C बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, कोण C है। तो कोण A का पूरक कोण क्या हो गया, कोण C, और कोण C का पूरक कोण C का पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस कोण C। अगर कोण C को इधर ले आऊँगा, 90 डिग्री माइनस कोण C हो जाएगा, तो इधर बराबर में कोण A बचा। इसका मतलब क्या है कि भाई कोण C का पूरक कोण है कोण A, बराबर में कोण A आ गया। तो A का पूरक कोण तो हो गया ये C, और C का पूरक कोण हो गया A, ठीक है। देखो अभी हमने देखा है कोण A का पूरक कोण है कोण C, और कोण C का पूरक कोण है कोण A। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये कोण A दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा साइन, हम इस साइन को नहीं लिखेंगे, हम सहूलियत के लिए हम डायरेक्ट A लिखेंगे। जैसे कि 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री माइनस C, तो वो C लिखना आएगा, तो आप समझ जाना कि ये कोण आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कोण A और कोण C है इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं। सबसे पहले मैं कोण A के लिए निकालता हूँ साइन A का मतलब क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा जो कि यहाँ पे BC है,
बटेवा कर्ण जो कि AC है। कोस ए हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा जो कि AB है बटेवा कर्ण जो कि AC है। वैसे ही टेन ए हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा जो कि BC है बटेवा संलग्न भुजा जो कि AB है। ठीक है, अब मुझे कोसेक ए निकालना है, तो कोसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक ये व्युत्क्रम हो गया साइन ए का, तो 1/sin है मतलब AC बटेवा BC। देखो इसका व्युत्क्रम लिख दिया मैंने, AC ऊपर और BC नीचे। वैसे ही कोस ए का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक ए AB बटेवा AC है तो AC बटेवा AB हो गया। वैसे ही टेन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोट ए, ये हो जाएगा AB बटेवा BC। और चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोसेक एक ओपन कर सकते हैं कर्ण बटेवा सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये हमने निकाले साइन ए कोस ए कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम ऐसा करते हैं कोण ए का जो पूरक कोण है उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कोण ए का पूरक कोण कौन सा है, वो हमारे पास C, जिसे हम या तो ऐसा कह सकते हैं या तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई कोण ए का पूरक कोण या तो 90 डिग्री माइनस कोण ए लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कोण C। तो हम ये कोण नहीं लगाएंगे, ये वाला चिन्ह ये नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे जैसे 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री माइनस कोण ए है, या फिर 90 डिग्री माइनस से लिखे तो 90 डिग्री माइनस कोण C है। ठीक है, तो मुझे साइन ए, तो इसका अब मुझे चाहिए कोण ए के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण कौन सा हो गया 90 डिग्री माइनस ए, तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो क्या होगा साइन C, और ये बराबर क्या है कोण ए, ये रहा इसका पूरा कोण, ये रहा कोण C। ठीक है, तो साइन C का मतलब क्या होगा कोण C की सम्मुख भुजा जो कि AB है बटेवा कर्ण जो कि AC है। ठीक है, अब वैसे में कोस 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा कोस C बराबर BC बटेवा AC। वैसे आएगा 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा tan C, क्योंकि 90 डिग्री माइनस ए का मतलब है कोण C, तो tan C मतलब हो जाएगा सम्मुख भुजा कोण C की सम्मुख भुजा जो कि AB है बटेवा संलग्न भुजा जो कि BC है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, ये होगा कोसेक C बराबर हो जाएगा कोसेक C किसका व्युत्क्रम होगा इस साइन का, साइन 90 डिग्री माइनस ए का या साइन C का व्युत्क्रम होगा जो कि हो जाएगा AC बटेवा AB। वैसे आ जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक C, ये हो जाएगा कोस का व्युत्क्रम, तो ये BC बटेवा AC कोस है, तो ये हो जाएगा AC बटेवा BC। वैसे निकाल लेंगे कोट 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा कोट C बराबर tan C का व्युत्क्रम, तो AB बटेवा BC है, तो ये हो जाएगा BC बटेवा AB। देखो ये जो साइड है ये वाले, ये हैं कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हैं कोण ए के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम ऐसा करते हैं इन सभी को नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। देखो BC बटेवा AC इस साइड है, अगर साइन ए कोण ए का जो साइन है उसका मान BC बटेवा AC है, तो इस साइड में हम चेक करते हैं कि BC बटेवा AC किसका आ रहा है। ये देखो BC बटेवा AC, ये रहा BC बटेवा AC, तो ये आ रहा है कोस वाले का। देखो इसको यहाँ वापस लिखते हैं साइन
साइन ए बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, कोस 90 डिग्री माइनस ए। इसे मैं बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस सी। ठीक है, वैसे कोस ए का मान देखो ए बी बटे बाई ए सी है, इधर देखो क्या आ रहा है, ए बी बटे बाई ए सी किसका आ रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए का। तो ये आ रहा है कोस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब है साइन सी। चलो 10 को चेक करते हैं, बी सी बटे बाई बी। तो बी सी बटे बाई बी कहाँ आ रहा है, बी सी बटे बाई बी को देखो, बी सी बटे बाई बी कहाँ आ रहा है, देखो बी सी बटे बाई बी कहाँ आ रहा है, बी सी बटे बाई बी ये आ रहा है कोट, कोट के सामने। तो ये रहा बी सी बटे बाई बी, बी सी बटे बाई बी, बी सी दोनों में। तो 10 ए बराबर किसके हो गया, कोट 90 डिग्री माइनस ए के बराबर, जो कि है कोट सी। ठीक है, वैसे कोसेक ए को देखो, जिसका मान ए सी बटे बी सी है, इधर चेक करो, ए सी बटे बी सी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जो क्या है सेक। तो कोसेक ए बराबर क्या आ रहा है, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक सी। ठीक है, सेक ए को देखो, ए सी बटे ए बी, जो कि यहाँ आ रहा है, ये किसका आ रहा है, कोसेक का। तो सेक ए बराबर किसके आ रहा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए के, जिसका मान है कोसेक सी। अब कोट ए का मान देखो, ए बी बटे बी सी, कोट ए बराबर ए बी बटे बी सी, यहाँ आ रहा है 10 का मान, 10 90 डिग्री माइनस ए का मान। तो कोट ए बराबर क्या हो गया, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये हो गया 10 सी। ठीक है, ये हमने नोटिस किया इन दोनों रिजल्ट से, दोनों परिणाम अलग अलग आए, हमने ये नोटिस किया। हम ये जो परिणाम है पूरा का पूरा, इस परिणाम को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, इसको हम अच्छे से, ये देखो हमने रिजल्ट को यहाँ लिख लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो साइन है, साइन ए बराबर किसके है, कोस 90 डिग्री माइनस है। देखो ए क्या है, कोण है, 90 डिग्री माइनस ए क्या है, कोण ए का पूरक कोण है, 90 डिग्री माइनस है, कोण ए का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस है, मतलब कोण सी, कोण सी कहो चाहे 90 डिग्री माइनस है। अगर कोण सी कह रहे हैं तो फिर हमें वो कंडीशन, वो शर्त पूरी होनी चाहिए कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे ये शर्त हमारी फुलफिल हो रखी है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये हो रखी है। अगर हम कोण सी और कोण ए को पूरक कहते हैं तो 90 डिग्री दोनों का योग होना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कह रहे तो हम ऐसा डायरेक्ट कह सकते हैं कोण सी का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस सी होगा और कोण ए का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस ए होगा। क्यों, देखो कोण ए का पूरक कोण कौन सा कह रहे हैं, 90 डिग्री माइनस ए। ऐसा क्यों करें, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाना चाहिए। तो ए प्लस 90 डिग्री माइनस ए, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो मतलब कोण ए का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस ए है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, साइन है, साइन ए का जब हम कोण ए का पूरक लेते तो हमें क्या प्राप्त होता है, कोस। वैसे ही कोस ए बराबर किसके होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, टेन और कोट। वैसे देखो कोट और टेन, सेक और कोसेक और कोसेक और सेक। तो हमने एक ट्रेंड देखा यहाँ पे, क्या देखा कि हमने यहाँ ट्रेंड नोटिस किया, हमने एक बात यहाँ देखी है कि साइन, अगर हम किसी कोण का साइन लेते हैं तो वो बराबर होगा उस कोण के पूरे कोण के कोस के। जैसे कि मैंने साइन लिया है, तो साइन अगर मैंने कोण ए का लिया तो ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस ए, जो पूरा कोण है ना 90 डिग्री माइनस ए, उसके कोस के बराबर होगा। अगर मैं कोस लेता हूँ, कोस ए, तो ये उसके पूरा कोण ए का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस ए हो गया, उसके साइन के बराबर होगा। तो साइन और कोस। ठीक है, अब हमारा रिलेशन आएगा टेन और कोट में। देखो टेन और कोट, ये टेन और कोट। अगर मैं क्या करता हूँ, टेन किसी कोण ए का टेन लेता हूँ तो ये बराबर होगा उसके पूरा कोण जो कि 90 डिग्री माइनस ए है के कोट के बराबर होगा। वैसे अगर मैं कोट लेता हूँ तो कोट ए लेता हूँ तो ये कोण ए के पूरा कोण जो कि 90 डिग्री माइनस ए है के टेन के बराबर होगा। वैसे ही अगर मैं सेक लेता हूँ
तो सेक लेता हूँ तो ये बराबर होगा उस कोण ए का पूरा कोण जो कि 90 डिग्री माइनस से है के कोसेक के। ठीक है, वैसे अगर मैं कोसेक लेता हूँ, कोसेक ए लेता हूँ तो ये बराबर होगा उस कोण के पूरा कोण जो कि 90 डिग्री माइनस से है के सेक के बराबर होगा। ठीक है, मतलब सीधा सा ये ध्यान रखना है कि ये दो एक दूसरे से संबंधित है। इनके जो दो अगर हम दो का युग्म ले लें, जैसे साइन कोस ले लें, टेन कोट ले लें, सेक कोसेक ले लें, तो ये जो युग्म है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ये दो का देखो साइन कोस टेन कोट वैसे सेक कोसेक, तो ये जो अगर मान लो मैं कोई एक अनुपात ले रहा हूँ, मान लो साइन अनुपात ले रहा हूँ किसी कोण का, तो उसका कोस अनुपात बराबर होगा अगर हम उस कोण के पूरे कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो कोण ए के लिए मैं निकाल रहा हूँ साइन ए, तो ये बराबर होगा अगर मैं कोण ए का पूरा कोण के लिए कोस निकाल डालूँ, या फिर कोस किसी कोण के लिए कोस निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं उस कोण का पूरा कोण जो कि 90 डिग्री माइनस है का अगर मैं साइन निकाल दूँ तो बराबर होगा एक दूसरे से। इस प्रकार ये बराबर होता है। तो हमें ये संबंध मिल गया है। ठीक है, इस संबंध को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मान लेता हूँ मेरे पास है साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन 30 डिग्री को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं कोस बना दूँ तो अंदर वाला अगर मैं 30 डिग्री का पूरा कोण लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो फिर ये साइन कोस में बदल जाएगा, तब जाके बराबर होंगे। तो कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया कोस 60 डिग्री। देखो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, दोनों बराबर है कि नहीं। वैसे हम सभी के लिए हम चेक कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं। हाँ, यहाँ एक और बात, जो हम कोण ए ले रहे हैं, ये कोण ए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, के बीच का कोण है। तो क्या इसका मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री पे लागू नहीं होता है? चेक कर लेते हैं। कोण ए को 0 डिग्री ले लो, मान लेते हैं मैं ऐसा करता हूँ 10 के लिए ले लेता हूँ, 10 0 डिग्री, इसका मान 0 होता है हम जानते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ 0 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, फिर 10 का कोट बन जाएगा, तो बराबर होना चाहिए दोनों। तो ये हो गया कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अगर ये इस तरीके से हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है तो 90 डिग्री पे भी ये हो रहा होगा। तो इस तरीके से 0 डिग्री 90 डिग्री से लेके सभी मानों के लिए संबंध सही है कि कहाँ से कहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। हम अभी बाकी कोणों की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा पहला सवाल है, tan 32 डिग्री बटे कोट 58 डिग्री। अभी तक जो हमने देखे हैं ना, वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखे हैं। ये हमारे पास अलग है, तो मान कैसे निकाले वो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमें संबंध पता है। क्या संबंध पता है कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे भाई थीटा का पूरा कोण हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan किसका लेंगे कोण थीटा का, और कोण थीटा के पूरा कोण का हम अगर कोट लेंगे तो दोनों बराबर होंगे। tan थीटा तो ये हो गया, tan थीटा की जगह मैंने 32 डिग्री लिख दिया, ये 32 डिग्री बराबर कोट थीटा की जगह मैंने 32 डिग्री लिख दिया। तो tan 32 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 58 डिग्री। 58 डिग्री होता है ना। अब ये 58 डिग्री है, देखो दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि tan 32 डिग्री बटे कोट 58 डिग्री किसके बराबर है tan 32 के। अब इनका मान कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये हो गया 1। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि ये tan 32 डिग्री है और नीचे भी tan 32 डिग्री है, तो मैं tan को tan से काट दूँ, 32 को 32 काट दूँ। नहीं 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 नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। या आप मार्क करके लिख लीजिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है, दोनों को अलग अलग से काटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये गुणा नहीं है, tan गुणा 32 नहीं है, मैंने पहले बताया था। ये कोण 32 डिग्री का टेंजेंट है और कोण 58 डिग्री का कोटेंजेंट है। ठीक है, ये गुणा नहीं है, ये अनुपात है। ये जस्ट पूरा का पूरा है ना, ये tan 32 डिग्री, ये पूरा का पूरा एक नाम है। इसका मतलब ही ये होता है कि कोण 32 डिग्री का टेंजेंट।
जबकि ये नहीं होता कि 10 गुना 32। ठीक है, एक सवाल हम और करते हैं। ये नेक्स्ट सवाल है, इसका मुझे मान ज्ञात करना है। कोस 28 डिग्री गुना कोस 62 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री गुना साइन 62 डिग्री। अब मुझे इनके मान तो पता है नहीं, लेकिन रिलेशन पता है। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोस थीटा को मैं साइन में कैसे चेंज कर सकता हूँ। साइन, अगर मैं कोण थीटा के पूरक कोण जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर मैं साइन निकालूँ तो बराबर होगा। अब देखो कोस थीटा में मान लो यहाँ 28 लिख देता हूँ, 28 डिग्री पहले ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, 28 डिग्री के लिए निकालो तो ये हो गया 90 माइनस 28, जो कि क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 28 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, तो कोस 28 डिग्री हो गया साइन 62 डिग्री के बराबर। तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। कोस 28 डिग्री की जगह में क्या रख सकता हूँ, साइन 62 डिग्री रख सकता हूँ, साइन 62 डिग्री, और कोस 62 तो है ही। ठीक है, माइनस। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने कोस 28 देख लिया, तो क्या मैं ऐसा करूँ साइन 28 भी देख लूँ, क्योंकि साइन 62 अगर इसमें मैच कर रहा तो इसमें मैच कर रहा, तो मैं साइन 28 को देख लेता हूँ तो नीचे क्या आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ साइन थीटा देखता हूँ, कोण थीटा का साइन, तो कोण थीटा का साइन कोस के किस कोण के लिए बराबर होगा, किस कोण के कोस के लिए बराबर होगा, तो कोण थीटा का साइन कोण थीटा के पूरक कोण के कोस के लिए बराबर होगा। तो ये पूरक कोण हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका कोस इसके बराबर होगा। साइन थीटा का मान 28 रखो, साइन 28 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री तो हो गया 62 डिग्री, साइन 28 डिग्री। देखो साइन 28 डिग्री का मान क्या आ गया, कोस 62 डिग्री, तो साइन 28 की जगह रखो कोस 62 डिग्री, गुणा में पहले से ही साइन 62 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ, इसको आगे पीछे। ठीक है, तो साइन 62 डिग्री कोस 62 डिग्री माइनस साइन को पहले गुणा कर दो, कोई गुणा में क्रम इनमें होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को 4 से गुणा करो या 4 को 2 से गुणा करो, आना 8 ही है। तो साइन 62 डिग्री गुणा कोस 62 डिग्री, तो देखो सेम चीज़ नज़र आ रही है, साइन 62 गुणा कोस 62 और साइन 62 गुणा कोस 62, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो गया। ये मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ये दूसरे सवाल से मिलता जुलता ही है, पर मैंने इसको इसलिए लिया है कि हम इसको दो प्रकार से करेंगे। एक तो हमने जो पहले मान जानते हैं उनसे करेंगे, उसके बाद हमें इसमें लगाएंगे अभी जो हमने रिलेशन निकाले हैं, रिश्ते। ठीक है, संबंध जो निकाले उनसे करेंगे। पहले मान रखो, मान वाली विधि से करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट। मान रख के, मान रखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इनको सबको गुणा करो, √3/2 गुणा 2 4 हो गया, माइनस √3/2 गुणा 2 4 हो गया। सेम सेम एंटिटी, सेम सेम चीज़ हमें प्राप्त हुई है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसको रिश्ते से करने की कोशिश करते हैं, संबंध जो अभी हमने निकाले हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर सेकंड उसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, साइन 30 डिग्री मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो साइन 30 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 60 डिग्री के। क्यों, साइन 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री का साइन किस कोण के कोस के बराबर होगा, कोण 30 डिग्री पूरक कोण के कोस के बराबर होगा। और कोण 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के कोस के बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो गया, कोण 60 डिग्री के कोस के। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की जगह में लिख रहा हूँ कोस 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा साइन 60 डिग्री को मैंने है वैसे लिख दिया, माइनस। अब देखो कोस 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ये जो कोस 30 डिग्री, ये कोस 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कोस 30 डिग्री बराबर होगा कोण 30 डिग्री के पूरक कोण के साइन के बराबर होगा। और कोण 30 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 30 जो कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री के साइन के बराबर होगा। तो कोस 30 डिग्री का मान बराबर होगा साइन 30 डिग्री के, सॉरी साइन 60 डिग्री के। ठीक है, गुणा, ये गुणा है कोस 60 डिग्री, इनको आगे पीछे करो, इसको मैं साइन को पहले गुणा कर देता हूँ, तो साइन 60 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री। देखो सेम सेम चीज़, दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो ये 0 प्राप्त हो गया। इसीलिए तो कई जगह ये संबंध बड़े आसान होते हैं, ये हमारे काम आएंगे जब हम
जब हम सिद्ध करने पे आएंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात की जो लास्ट की जो प्रश्नावली है उसमें सभी सिद्ध करने वाले अधिकतर, तो वहाँ सिद्ध करने में ये काम आएंगे। उसके अलावा हो सकता है वहाँ सवाल नहीं हो, इसके सवाल सिद्ध करने में भी आ सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही।